ऐसी है यहाँ नॉर्मल। उन्होंने द वॉरियर, मकबूल, हासिल, द नेमसेक, रोग जैसी कई सुपरहिट फिल्में अपने करियर में दी। इस वक्त कलाकार अशोक राही जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक जी, शब्द बहुत कम पड़ जाते हैं, लेकिन पहली प्रतिक्रिया आपसे चाहेंगे। इरफान खान का निधन हो गया है। देखिए, इससे बड़ी एक आघात, ये हृदय को आघात, कल से जब हम सुन रहे थे कि वो अस्वस्थ हैं, तभी से ये दुआ कर रहे थे कि वो जल्दी ठीक हों। और ये बहुत बड़ा आघात है, न केवल जयपुर के लिए बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि इरफान जैसे जो कलाकार हैं जो जमीन से उठ के गए हैं, ऐसे बहुत बहुत ही मुश्किल होते हैं। और मैंने तो इरफान को यहाँ जयपुर में काम करते हुए देखा, और मुझे ख्याल है कि एक नाटक था महाभोज, जिसमें उन्होंने एक लठैत का रोल किया था, और वो सिर्फ पूरे समय उस नाटक में एक हाथ में लाठी लिए हुए और अपनी आंख खोले हुए सिर्फ खड़े थे मंच पे। और जब नाटक खत्म हुआ तो लोग ये पूछ रहे थे कि ये अभिनेता कौन है, जबकि एक भी संवाद नहीं था उनका उस नाटक में। मैं अक्सर ये मिसाल अपने साथियों को जो मेरे साथ काम करते हैं उनको देता हूँ। इरफान इतने बड़े अभिनेता थे। जी जी। तो और भी कुछ स्मृतियां आपकी रही हों उनके साथ? देखिए, इरफान की जिसको आप शेयर करना चाहें, और भी कुछ बेहतर स्मृतियां, क्योंकि अब तो सिर्फ स्मृतियां ही उनकी बच गई हैं। जयपुर से बहुत लगाव था इरफान खान का। निरंतर वो आते रहते थे बरस दो बरस में, विशेषकर जब भी आते थे तो उस जमाने में पतंग वतंग उड़ाने का उनको बड़ा शौक था। यहाँ पे आते थे तो थिएटर में भी आते थे, जवाहर कला केंद्र आते थे, जो रविंद्र मंच पे भी उनको बुलाया जाता था तो वहां पे आते थे, नए साथियों से बातचीत करते थे, नए अभिनेताओं को, क्योंकि जयपुर रंगमंच। और बड़ी खबर इस वक्त नहीं रहे मशहूर एक्टर इरफान खान। जी हाँ, ये एक दुखद खबर इस वक्त फिल्म इंडस्ट्री में। अगर किसी किरदार को जीवंत करने के तौर पर किसी किरदार को याद किया जाए तो इरफान खान के फहरिस्त में ऐसे तमाम नाम आएंगे, क्योंकि अभिनेता इरफान खान अपनी किरदारी से, अपने अभिनय से उसे जीवंत कर देते थे। इरफान खान का निधन हो चुका है, बीमारी से जूझ रहे थे, और खुद उन्होंने 2 साल पहले 2018 का जिक्र अगर मैं करूं तो 2018 में उन्होंने खुद अपने फैंस को, अपने चाहने वालों को ये बताया कि देखिए, मैं एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा हूं, और अचानक से जिंदगी में इस तरह की अगर कठिनाई सामने आ जाए तो इंसान के सामने क्या विकल्प बचता है। लेकिन आप तमाम लोगों का प्यार जो है वो मुझे ये आस देता है कि मैं इससे भी लड़ सकता हूं, और वो इस बीमारी से लड़ भी रहे थे। अचानक कुछ दिन पहले ही उनकी तबीयत बिगड़ती है, जिसके बाद मुंबई के लीलावती अस्पताल में उन्हें एडमिट कराया गया। फिल्म जगत में जैसे ही ये खबर सामने आई है, शोक की लहर दौड़ गई। इरफान खान कल आईसीयू में ले जाए गए थे, भर्ती किया गया था उन्हें, और अब ये दुखद खबर इस वक्त सामने आती हुई, जिसमें इरफान खान अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके द्वारा निभाए गए किरदार, उनके द्वारा किया गया अभिनय इस पूरे दौर को जीवंत कर देता है। उनकी स्मृतियां लोगों के मनस्पटल पर इस कदर अपनी अमिट छाप छोड़ चुकी हैं कि लोग इरफान खान को उनके किरदार के नाम से पहचानने और जानने और महसूस करने लगे थे। मशहूर एक्टर इरफान खान अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, और जैसे ही ये खबर आई है उसके बाद फिल्म जगत में शोक की लहर दौड़ गई। बॉलीवुड एक्टर इरफान खान का निधन हो गया है। और सुजीत सरकार जो है, उन्होंने ट्वीट किया, माय डियर फ्रेंड इरफान, यू फॉरगॉटन, थॉट एंड फाउंड। देखिए, ये तमाम वो लाइंस जो हैं लोगों के उनके साथ बिताए गए वक्त, उनके साथ किए गए काम। आई विल ऑलवेज बी प्राउड ऑफ यू। देखिए, कोई इंसान अगर इस धरती पर आता है और उसके बाद जब वो अपने कामों से अपनी पहचान बनाता है, उनमें अगर फहरिस्त गिनाई जाएगी तो इरफान खान का नाम उसमें जरूर ऊपर के नंबर पे आएगा, क्योंकि इरफान खान जिस तरीके से जीवन को जीते थे, अपने किरदारों को वो उतनी ही मजबूती से निभाने की भी कोशिश करते थे। और हमारे साथ मुंबई से अमित राज जुड़ चुके हैं। ये खबर बहुत दुखद है, क्योंकि हर कोई ये जरूर जानता था कि गंभीर बीमारी से इरफान खान जूझ रहे हैं, लेकिन ये जरूर चाहता था कि ये लंबा खिंचे, लंबा
वो इससे जंग लड़ सकें और इसे मात दे पाएं? देखिए, निश्चित तौर पे पूरे फिल्म इंडस्ट्री में इस समय शोक की लहर डूब चुकी है। बहुत ही अच्छे कलाकार, अच्छे अभिनेता, बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने काम किया, उनकी फिल्में जो है सुपरहिट रही, उनके जो अभिनय को जो है लोगों ने बहुत ज्यादा सराहा है। पिछले 2 सालों से, लगभग 2018 से जो है वो बीमारी से जूझ रहे थे। हमने देखा कि जैसे उन्हें पता चला कैंसर का, वो लंदन गए, 1 साल तक उन्होंने अपना इलाज कराया। 2019 में जो है वो भारत लौटे। उसके बाद उन्होंने अपनी एक फिल्म जो है वो की, राजस्थान में उसकी शूटिंग हुई। उसके बाद जो है, हालांकि लॉकडाउन के चलते जो है वो फिल्म जो है बहुत ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत जो है वो नहीं छोड़ी थी। अभी कुछ ही दिन पहले जो है उन्हें तकलीफ हुई और उन्हें कोकिलाबेन अस्पताल में जो है एडमिट कराया गया, आईसीयू में जो है उन्हें एडमिट कराया गया था। और अभी कुछ देर पहले जो है उनका निधन हो गया। अभी कुछ दिन पहले जो उनकी माताजी का भी निधन हुआ था जयपुर में, लेकिन लॉकडाउन के चलते जो है वो वहां पे नहीं पहुंच पाए थे उनके जनाजे में। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है उन्होंने अपनी माताजी का अंतिम चेहरा जो है दिखा था, अपने परिवार के लोगों से बातचीत की थी। और उसके बाद जो है वो उनकी परेशानी जो है, उनकी तबीयत जो है और खराब होती दिखाई दी। उसके बाद से उन्हें जो है कोकिलाबेन अस्पताल में एडमिट कराया गया और अभी कुछ देर पहले जो है उनका निधन हो गया। और इसको जो है, जैसे उनके निधन की खबर जो है सामने आई, उसके बाद चाहे राजनीतिक दुनिया से लोग हों, चाहे फिल्मी कलाकार हो, अभिनेता हो, अभिनेत्री हो, हर कोई जो है पूरी तरीके से शोक में डूब चुका है। हर कोई जो है इरफान को याद कर रहा है। बिल्कुल अमित, अगर हम इरफान के तमाम उन कृतियों को याद करें, तमाम उन कार्यों को याद करें तो फहरिस्त बहुत लंबी होगी, लेकिन कुछ अगर चुनिंदा उनकी फिल्मों का जिक्र किया जाए तो उन फिल्मों में हासिल वो फिल्म थी जिसको लेकर के उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ खलनायक पुरस्कार दिया गया। देखिए, खलनायकी का किरदार निभाने में जो कलाकार होते हैं वो इससे परहेज करते हैं, लेकिन इरफान खान हमेशा से एक्सपेरिमेंट्स करते रहे। देखिए, निश्चित तौर पे उनकी कुछ चुनिंदा फिल्मों के बारे में आपको बताना चाहूंगा। मकबूल, लाइफ इन अ मेट्रो, द लंच बॉक्स, पीकू, तलवार और हिंदी मीडियम जैसी शानदार फिल्मों में जो है उन्होंने काम किया। हासिल जो है जिसमें उन्होंने नेगेटिव रोल किया था, लाइफ इन अ मेट्रो जिसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था, पान सिंह तोमर जिसमें बेस्ट एक्टर क्रिटिक का अवार्ड था, और हिंदी मीडियम बेस्ट एक्टर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड इन्हें मिला था, और पान सिंह तोमर के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी दिया गया था। इसके अलावा जो है कला के क्षेत्र में उनके अहम योगदान के लिए भारत सरकार उन्हें देश का 4था सबसे बड़ा सम्मान पद्मश्री भी दे चुकी है। तो इरफान जो है बहुत ही सुलझे और अच्छे कलाकार माने जाते थे। शांत स्वभाव था उनका, लोगों से जो है मिलनसार था, लोगों की बातें बड़े ध्यान से सुनते थे, समझते थे और अपनी बातें भी लोगों तक जो है बड़ी शांति से पहुंचाते थे। तो एक बहुत अच्छा कलाकार, बहुत अच्छा अभिनेता जो है इस देश ने जो है खो दिया। अभी हमने देखा कि बहुत सारे लोग जो है ट्वीट के जरिए जो है अपनी संवेदना जो है वो व्यक्त कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जब भी ट्वीट किया, उसके बाद प्रिया दत्त ने जो है अभी ट्वीट किया। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर लोग जो है याद कर रहे हैं। यहाँ पे लोग जो है एक अचानक उनके दिमाग में आ गया कि अरे इरफान खान की मृत्यु हो गई, तो लोग सदमे में जैसे आ गए हैं, क्योंकि लोग लगातार भगवान से प्रे कर रहे थे कि इरफान खान जो है उनकी उम्र जो है और बढ़े। वो जिस बीमारी से जूझ रहे हैं वो उनमें। और हमारे साथ इस वक्त अभिनेता शेखर सुमन जुड़ चुके हैं। शेखर, अगर कुछ किरदारों को याद कर लें, कुछ कलाकारों को याद कर लें, तो इरफान खान का नाम शायद उनमें सर्वोपरि रखा जाएगा, क्योंकि उनकी छवि ऐसी थी, किरदार को जीवंत कर देते थे। जी बिल्कुल। अभी आप देखिए, इंग्लिश मीडियम में उनको हमने देखा, इसके पहले तमाम अंग्रेजी फिल्मों में उनको देखा, पीकू में देखा। हर किरदार में वो इस तरह से वो ढल जाते थे कि लगता ही नहीं था कि कोई कलाकार इसको कर रहा है, लगता था कि ऐसे आप उस चरित्र को ही देख रहे हैं। तो ये उनकी विशेषता थी और हम सब बहुत ज्यादा गमगीन है, बहुत ज्यादा दुखी हैं। उनके परिवार के प्रति हम संवेदना प्रकट करना चाहेंगे, कंडोलेंस अपने देना चाहेंगे। इस दुख की घड़ी में हम लोग उनके साथ हैं। ये जो भी हुआ ये बहुत ही दुखद है। शेखर, कुछ ऐसी स्मृतियां आप साझा करना चाहेंगे? चूंकि जब हमारे बीच का हमारा कोई अपना गुजर जाता है तो वो स्मृतियां जो हैं हमेशा के लिए अमिट छाप छोड़ देती हैं। जी हाँ, बिल्कुल। मैं आपका सवाल ठीक से नहीं सुन पाया हूँ, पर जो मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि देखिए, वो परिवार के ना होते हुए भी फिल्म इंडस्ट्री में जो भी जुड़ा होता है फिल्म इंडस्ट्री से, वो एक परिवार की तरह होता है, वो अपने भाई की तरह होता है, वो अपने पिता की तरह होता है, अपने बेटे की तरह होता है।
तो मतलब ये ऐसा लग रहा है कि कोई फैमिली ट्रेजेडी हुई है। और मैं ऐसा समझ के चल रहा हूँ कि कोरोना वायरस में जहां हम सब लोग इस विपदा आपदा से गुजर रहे हैं, जहां हम लोग इतने परेशान हैं, हैरान हैं, घरों में कैद हैं, उससे बड़ी विपदा मैं इसको मानता हूँ। क्योंकि मैं उनका कॉलीग हूँ, उनका एक को एक्टर रहा हूँ, तो मुझे ये पहली बात तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। हालांकि एक तरीके से हम लोग तैयार हो चुके थे जब दोबारा ये खबर मिली कि वो अस्पताल जा रहे हैं, लेकिन फिर भी दुआ मांग रहे थे आखिर तक कि वो खुदा उन्हें बचा ले, भगवान उनको, अल्लाह ताला उनको एक लंबी उम्र दे, अता फरमाए। लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हो पाया। और आज की इस घड़ी में जहां हम घर से बाहर निकल के भी उनके घर तक नहीं जा सकते या उनकी मैयत में नहीं शरीक हो सकते, इससे बड़ी दुख की बात और क्या हो सकती है। बिल्कुल शेखर, ये दुख को और बढ़ा देती है कि इस घड़ी में जब परिवार को ऐसे अपनों का साथ चाहिए होता है, वहां पर कोई उन तक पहुंच नहीं सकता है, उनको सांत्वना देने के लिए उन तक जाने की अनुमति भी इस लॉकडाउन में लोगों के पास नहीं है। कोई ऐसी स्मृति आप साझा करना चाहेंगे जो इरफान खान के साथ आपके मानस पटल पर अमिट छाप छोड़ चुकी है? बस मैं समझता हूँ कि एक अभिनेता के तौर पर जहां और जब कभी भी जिस किसी भी रोल में उनको देखा, उन्होंने एक अमिट छाप छोड़ी है, तो वो तो मानस पटल पे है ही। वो एक मेरे जहन में, वो तो सबके जहन में वो वाबस्ता हैं और बसे हुए हैं उनसे। मुझे याद है कि कई बार फिल्मी फंक्शन में हम लोग साथ बैठे होते थे, एक कुर्सी के बगल में दूसरी कुर्सी में बैठ के पूरी शाम जो हम लोग प्रोग्राम भी देखा है, उनसे बातचीत भी की है। बहुत ही जमीनी इंसान, बहुत ही सरल इंसान। मतलब वो उन्होंने कभी नहीं चाहा कि मैं स्टारडम को अपनाऊं या स्टार की तरह रहूं। वो एक अभिनेता थे और अभिनेता की ही तरह गए। बहुत ही उनका एक बहुत ही सिंपल अप्रोच था, लेकिन वो उनमें इतना हुनर था, इतनी प्रतिभा थी कि जब भी किसी रोल को समझते थे तो बिल्कुल वो किरदार ही बन जाते थे। तो यदा कदा उनसे जितनी भी मुलाकातें हुई, मेरे घर के बगल में रहते थे, फिर मड आइलैंड में भी उनका घर था, आना जाना कभी कभार मुलाकातें होती रहती थी। अब जीवन की व्यस्तता में उतनी बार मुलाकात तो नहीं हो पाई जितना हम चाहते थे, लेकिन जब भी हुई तो एक ऐसे इंसान की छवि दिमाग में है जो बहुत ही सरल, बहुत ही सहज और बहुत ही प्रतिभाशाली था। बहुत बहुत शुक्रिया शेखर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, जितने भी कलाकार हैं, जिन लोगों ने उनके साथ काम किया है, जिन लोगों को उनका सानिध्य मिला है, अगर कुछ सीखने का मौका मिला है, तो सबकी वाणी में, सबकी भाषा में एक बात जरूर सामने आती है कि बड़ी सहजता से किरदार को अपने अंदर आत्मीय कर लेना, उस कलाकार के तौर पर नहीं बल्कि उस किरदार के तौर पर उसमें समा जाना, ये इमरान खान की, आपको बताते चले कि इरफान खान की खासियत। और इस खासियत के साथ ही वो इस दुनिया को अलविदा जरूर कह गए हैं, लेकिन उनकी तमाम फिल्में, चाहे उसमें मकबूल का जिक्र कर लीजिए, हासिल का जिक्र कर लीजिए, द नेमसेक का जिक्र कर लीजिए, रोग, वॉरियर्स, ये तमाम वो फिल्में हैं जिनके साथ उन्होंने अपनी छाप जो है यहाँ पर लोगों में, अपने उनके दिलों में छोड़ी है। हालांकि वो दुनिया छोड़कर जा चुके हैं, हमारे बीच वो नहीं है, कई गंभीर बीमारियों से वो जूझ रहे थे, लेकिन ये इरफान खान ही कर सकते थे। जैसे ही उन्हें 2018 में अपनी बीमारी का पता चला, उन्होंने सबसे पहले अपने फैंस से इस बात को साझा किया। उन्होंने कहा कि ये बताते हुए मुझे तकलीफ हो रही है कि देखिए, मैं इस गंभीर बीमारी से जूझ रहा हूं, लेकिन ये मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं क्योंकि आप मेरी ताकत हैं। आपसे मिला स्नेह, आपसे मिला प्यार मुझे इससे लड़ने की ताकत देता है, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि मैं लंबे वक्त तक इससे लड़कर आपके बीच और अलग अलग किरदारों को निभा पाऊंगा, उसे जी पाऊंगा, आपके सामने अपनी भूमिका को अदा कर पाऊंगा। और इरफान खान ने वही किया है। आखिरी दम तक, आखिरी वक्त तक उन्होंने अपने कामों से, अपनी कृति से जो छाप छोड़ी है, उसे लोग हमेशा याद करेंगे। हालांकि अचानक से जैसी उनकी तबीयत खराब हुई, कल उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया। मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। हालांकि लॉकडाउन की वजह से ये दर्द, ये कशिश जो है वो उनके साथ काम किए तमाम लोगों के बीच जरूर है कि देखिए, आज लॉकडाउन का वक्त है, कोरोना बंदी की वजह से लोग एक दूसरे से दूर हैं, क्योंकि ये जरूरी है। और इसी वजह से ये मलाल जरूर रह जाएगा कि हम परिवार तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनको सांत्वना नहीं दे पा रहे हैं, उनके साथ खड़े नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन हमारी जो भावना है, हमारी जो श्रद्धांजलि है, वो जरूर उनके साथ है। यहां रुक रहे एक छोटे से अंतराल के लिए, फौरन